हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। क्लास 12 पास हो जाने के बावजूद भी स्टूडेंट रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाओगे 100%। हम आपको बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे ट्रिक से। एक बार सीखने के बाद आपको जीवन भर याद रहेगा, इसकी 100% गारंटी लेता हूं। यदि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले आपको सारे कंपाउंड्स का, सारे यौगिक का नाम पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि यहां लिखा गया है PbNO3 का होल ट्वाइस लिखा गया है, इसका नाम क्या है स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहां मैंने 5 रासायनिक समीकरणों को लिखा है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रासायनिक समीकरण मैंने लेकर गया है। इस 5 रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम आपको 100% सिखा देंगे। तो सबसे पहले हम सारे कंपाउंड का आपको नाम पढ़ना बताएंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे कि इसका नाम है लेड, Pb का मतलब होता है लेड, NO3 इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसका मतलब है नाइट्रेट, इसका नाम बन गया है लेड नाइट्रेट। लेड ऑक्साइड, Pb का मतलब होता है लेड, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक, इसका नाम है ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन लिखा गया है O2 के रूप में लिखा गया। जो हमारी ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस होती है, जो हमारी गैस होती है, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में, नाइट्रोजन जैसे हुआ नाइट्रोजन को N2 के रूप में लिखेंगे, हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को हम H2 के रूप में लिखें। जो हमारी गैस होती है हमेशा उसे ट्वाइस के रूप में लिखा जाता है, ठीक, मॉलिक्यूल के रूप में लिखा जाता है। जो हमारी गैस होती है हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, ठीक। जैसे हीलियम गैस है, हीलियम को हम लिखेंगे He2 लिखेंगे, ठीक, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो हमारी गैस होती है मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, ठीक, इसलिए यहाँ 2 लिखा जाता है। अब आगे हम नाम पढ़ते हैं। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, NO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस। H2O यानी कि जल, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, H2O यानी कि जल, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, H2SO4 यानी कि बेरियम सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, H2O यानी कि जल। मैंने सारे कंपाउंड का नाम पढ़ दिया है। आप इस नाम को पढ़ करके बार बार पढ़िए, आपको अच्छे से नाम पढ़ना, 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आप सारे कंपाउंड का नाम बहुत ही आसानी से पढ़ पाओगे। अब इन सारे कंपाउंड का नाम कैसे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, इसका हम आपको ट्रिक बताएंगे लास्ट में। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको उसका ट्रिक बताएंगे, ठीक, कहां से आप ट्रिक वाली वीडियो को पा सकते हो, जिससे कि आप एक बार यदि आप ट्रिक से वीडियो सूत्र बनाना सीख जाओगे, सूत्र को कैसे याद किया जाता है तो आपको हमेशा सूत्र याद रहेगा। तो वीडियो के लास्ट में इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हम पहले रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे, कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए हमारा पहला इक्वेशन है, यहां देखिए क्या है, PbNO3, ठीक, इसका NO3 का होल ट्वाइस है। यहाँ Pb की संख्या कितनी है, Pb की संख्या 1 है, तो यहाँ आपको इस प्रकार से लिख लेना है 1। यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना है, NO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ 2 है, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन देखिए क्या इतना है 3 है, तो इसके ऊपर होल ट्वाइस लिखा है, मतलब 2 को गुणा 3 में करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन कितना है 6 है, ठीक। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 1, हम 2 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 2 नाइट्रोजन है। इसी प्रकार से मैंने 2 से 3 में गुणा करेंगे तो हमारा 6 ऑक्सीजन आ गया, ठीक। इस प्रकार से यहाँ देखिए Pb कितना है, यानी कि लेड 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, प्लस यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है, ठीक। चलिए अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है, आप वो सही तरीके से सीख जाओगे। देखिए लेड, नंबर ऑफ लेड कितना है, Pb कितना है, इस साइड Pb कितना है 1 है, इस साइड 1 है, यानी कि Pb बैलेंस है। यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है भैया। देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ हमारा 2 नाइट्रोजन हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन।
2 से हम 1 में गुणा करें तो हमारा 2 नाइट्रोजन, 2 से हम 2 में गुणा करें तो हमारा 4 ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 6 है और इस साइड ऑक्सीजन देखिए, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन, 4 एक 5 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 7 ऑक्सीजन हो रहा है। कितना ऑक्सीजन हो रहा है? 7 ऑक्सीजन हो रहे हैं। इस साइड 6 ऑक्सीजन है, इस साइड 6 ऑक्सीजन है। यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखिए 2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे पहले पीबी में, तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। 2 से हम 1 में गुणा करें हमारा 2 पीबी हो जाएगा, 2 से हम 2 में गुणा करें हमारा 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। हम 2 से इसमें गुणा करें तो हमारा 6, यानी कि 6 में हम गुणा करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक, अब 12 यहाँ आया यानी कि 12 आया। ठीक, अब देखिए, अब मैंने ऑक्सीजन को, यहाँ देखिए मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने का प्रयास किया। यहाँ जो हमारा पीबी था अनबैलेंस हो गया और नाइट्रोजन जो है अनबैलेंस हो गया। ठीक, अब ध्यान से समझना है। अब यहाँ देखिए पीबी कितना है? 2 है। देखिए पीबी कितना भैया? 2 है। इस साइड 1 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा 4 ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन पर बढ़ते हैं। यहाँ नाइट्रोजन तो 4 हो गया, यहाँ तो नाइट्रोजन 2 है तो हम इसमें 4 से गुणा कराएंगे। ठीक, इसे मिटा करके हम यहाँ 4 से गुणा कराएंगे क्योंकि मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने का प्रयास किया, हमारा नाइट्रोजन अनबैलेंस हो गया। ठीक, अब यहाँ हम किससे 4 से गुणा कराएंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा 4। हम 4 से 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 8 ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं अब सारा कुछ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखिए नंबर ऑफ लेड, लेड यानी कि पीबी, पीबी 2 है, इस साइड भी 2 है। यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 4 है, इस साइड भी नाइट्रोजन 4 है। यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 12 है, कितना है? 12 है, यानी कि 12 है। तो इस साइड देखिए, यहाँ इसमें 2 से यहाँ आपका ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन तो आपका होगा, कितना ऑक्सीजन होगा? यहाँ आपका ऑक्सीजन 2 होगा। ठीक, यहाँ देखिए 2 से हम 1 में गुणा करें तो हमारा 2 ऑक्सीजन आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कितना है? यहाँ टोटल 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 8 ऑक्सीजन यहाँ है। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा तो हम जोड़ सकते हैं। 8 2 10, यहाँ प्लस 2 ऑक्सीजन यानी कि 12 ऑक्सीजन। यहाँ हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ 2 से गुणा कराए, यानी कि PbO में आप मैंने 2 से गुणा कराया और यहाँ NO2 में मैंने 4 से गुणा कराया। तो यहाँ मैंने इसमें लेड नाइट्रेट में मैंने 2 से गुणा कराया, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन। हमारा बैलेंस करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगा? बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण। इसका हिंदी में होगा संतुलित, संतुलित समीकरण। ठीक, इसका नाम होगा संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण हमारा क्या बनेगा? तो यहाँ मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया, मतलब यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद टेस्ट 2। यहाँ देखिए इसमें मैंने 2 से गुणा कराया इस ब्रैकेट के अंदर, तो हम 2 लिखेंगे, 2 PbO आ जाएगा आपका, प्लस यहाँ मैंने इसमें 4 से गुणा कराया है। ठीक, NO2 में, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4NO2। उसके बाद यहाँ देखिए हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो इक्वेशन है आपका बैलेंस इक्वेशन है, यानी कि आपका संतुलित समीकरण है। ठीक, इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हो। चलिए हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। जैसे कि हमारा ये समीकरण है, यहाँ देखिए इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ H2O यानी कि जल। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ कैल्शियम, नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है। यहाँ OH का देखिए, यहाँ OH का होल ट्वाइस है। यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। ठीक, उसके बाद हम टेस्ट 2 लगाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। उसके बाद यहाँ NO3 के ऊपर होल ट्वाइस है, तो यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, 2 है, क्योंकि यहाँ 1 है। 1 से हम 2 में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 आएगा, और उसके बाद यहाँ 2 से गुणा हम 3 में कराएंगे तो हमारा 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। इसी प्रकार से H2O है ना, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है। हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, इस साइड देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। ठीक, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, टोटल 3 हाइड्रोजन है। इस साइड देखते हैं, इस साइड केवल 2 हाइड्रोजन है। यदि यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए यदि यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारा 2 हाइड्रोजन, यहाँ हम 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 नाइट्रोजन, यहाँ हम 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा 6 ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए यहाँ नंबर इस साइड देखिए, जो हमारा एरो का चिन्ह है आपका बाएं पक्ष है, आपका दाएं पक्ष है। ठीक, अब देखिए पहले बाएं पक्ष में देखते हैं कितने हाइड्रोजन है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो इस साइड देखते हैं, यहाँ टोटल 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 4 हाइड्रोजन, 2 को गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा 4 आ जाए, 2 को गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाए। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल 4 हाइड्रोजन आपको एक साथ मिल गया, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया।
यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, इस साइड भी नाइट्रोजन 2 है, यानी कि नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए टोटल 6 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, टोटल यहाँ 8 ऑक्सीजन है, ठीक। यहाँ 6 यहाँ 2 यानी कि 8 ऑक्सीजन। यहाँ देख सकते हैं यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन यानी कि 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक। यहाँ देखिए कैल्शियम क्या है, कैल्शियम यहाँ आपका 1 है, इस साइड भी कैल्शियम 1, कैल्शियम भी बैलेंस है। तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन, यहाँ देखिए ऑक्सीजन, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 6 था, टोटल 8 ऑक्सीजन थे, यहाँ 6 यहाँ 2 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बैलेंस। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 था, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यानी कि सारा कुछ बैलेंस है। तो यहाँ का बैलेंस इक्वेशन जो बनेगा, यहाँ आप लिख सकते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित संतुलित समीकरण आपका क्या बनेगा, ठीक, संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन आपका बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि इस जो ब्रेकेट के अंदर लिखा है इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, यानी कि इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो यहाँ बोल दें 2HNO3, उसके बाद प्लस, इसमें मैंने कुछ, इसमें देखिए मैंने किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करा है, तो मैंने इसे सेम 2 लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद टेस्ट 2, यहाँ देखिए CaNO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ पाए कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है H2O में, तो यहाँ पर 2H2O हो जाएगा। ये आपका क्या है, संतुलित समीकरण, ठीक है, ये आपका संतुलित समीकरण, आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक। चलिए हम तीसरे समीकरण को बैलेंस करते हैं, इस समीकरण को बैलेंस करेंगे, बहुत ही बेसिक है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है, नंबर ऑफ सोडियम 1 है, ठीक। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ सल्फर 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4। इस प्रकार से हम टेस्ट 2 लगाएंगे। यहाँ देखिए सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम 2, नंबर ऑफ सल्फर 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 हम लगाएंगे प्लस। उसके बाद यहाँ आ जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, ठीक। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, ठीक। अब देखिए यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है, सोडियम की संख्या इस साइड 1 है, इस साइड 2 है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ हमारा 2 सोडियम आ जाएगा, यहाँ हमारा 2 सोडियम आ जाए, 2 ऑक्सीजन आ जाए, 2 हाइड्रोजन आ जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ तो सोडियम आपका बैलेंस हो चुका है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 4 है, टोटल 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 4 हाइड्रोजन, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन है, ठीक। टोटल यहाँ 6 ऑक्सीजन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन और उसके बाद यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यानी कि आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन आपको एक साथ मिल रहा है। यहाँ सल्फर की संख्या 1, यहाँ सल्फर की संख्या 1, यानी कि सल्फर भी बैलेंस। यहाँ ऑक्सीजन 4, मैंने ऑक्सीजन को पहले ही बैलेंस कर दिया। इस प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो आपका रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन, यानी कि संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन। आपका बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आपको इसके सामने 2 लिख देना है, यहाँ आपको लिखना है 2NaOH प्लस यहाँ आपको लिखना है H2SO4, ठीक। और टेस्ट 2 लगाना इस प्रकार से, यहाँ से आपको लिख देना है Na2SO4 प्लस, यहाँ देखिए मैंने इसमें 2 से गुणा कराया है ना, तो यहाँ आपको लिखना है 2H2O। इस प्रकार से आपका समीकरण बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना होगा, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, अलग अलग तरीके के रासायनिक समीकरण, कुछ आपको सीखने का जरूर नया मिलेगा। तो पूरा वीडियो, फुल वीडियो देखिए, पूरा अंत तक देखिए। देखिए रासायनिक समीकरण 4 को देखिए, इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए बेरियम है, ठीक, बेरियम की संख्या 1 है, कैलोरीन है, कैलोरीन की संख्या 2 है, ठीक। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद करना है। यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इस प्रकार से यहाँ देखिए मैंने टेस्ट 2 लगाया, यहाँ देखिए बेरियम सल्फेट, यहाँ बेरियम की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, या ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ देखिए हाइड्रोजन 1 है और कैलोरीन 1 है, ठीक। अब देखिए यहाँ बेरियम की संख्या 1 है, बेरियम की संख्या 1 है, कैलोरीन 2 है, यहाँ कैलोरीन 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 कैलोरीन आ जाए, यानी कि बेरियम बैलेंस, कैलोरीन 2 कैलोरीन भी बैलेंस, यहाँ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन भी बैलेंस, सल्फर 1 सल्फर भी बैलेंस, यहाँ ऑक्सीजन 4
यहाँ ऑक्सीजन 4, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस, सारा कुछ बैलेंस हो गया। ठीक, तो आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन, यानी कि संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण आपका क्या आ जाएगा? संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन। ठीक, अब बैलेंस इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा BA, यहाँ पर आ जाए BaCl2 प्लस H2SO4 H2 BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक, इस प्रकार से आपका क्या है? इस रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक, ये बैलेंस इक्वेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 लिखने से, इसमें मैंने 2 से गुणा कराया, यहाँ 2 लिखने से आपका रासायनिक समीकरण बैलेंस होगा, यानी कि संतुलित हो गया। अब हम एक रासायनिक समीकरण को और देखते हैं, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं और हम आपको बताएं किस प्रकार से आप सारे कंपाउंड का फार्मूला याद रख सकते हो। यहाँ देखिए 5 इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितनी है? कैल्शियम की संख्या 1 है, और यहाँ देखिए OH के ऊपर होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2, मैंने टेस्ट 2 लगाया। अब इस प्रकार से यहाँ देखिए कैल्शियम की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। अब देखते हैं इस समीकरण को हम कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए कैल्शियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन है इस इक्वेशन, मतलब बाएं पक्ष में, आपका बाएं पक्ष है, इस साइड का आपका बाएं पक्ष है। ठीक, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यानी टोटल 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस है, यानी कि ऑक्सीजन बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन भी बराबर है। यहाँ कार्बन देखिए 1 है, तो कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन भी बराबर है, और ऑक्सीजन को मैंने ऑलरेडी पहले से बराबर बता दिया है। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ 3, यहाँ 1, टोटल 4 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से मैंने सारा कुछ बैलेंस कर दिया। ठीक, तो ये आपका पहले से ही बैलेंस इक्वेशन है, आपका संतुलित समीकरण है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस इक्वेशन, यानी कि संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण आपका आ जाएगा यहाँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 टेस्ट 2, उसके बाद CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद H2O यानी कि जल आ जाए। इस प्रकार से मैंने आपको 5 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने बताया, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया। हम समझते हैं कि आज की इस क्लास में आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। एंड स्क्रीन पर मैंने आई बटन पर आपको, यहाँ देखिए मैंने आपको आई बटन पर देखिए, यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा है, उस आई बटन पर क्लिक करिए, आपको फार्मूला कैसे बनाया जाता है, फार्मूला कैसे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर।